नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्मित्रा BMS। आज का हमारा ड्रग है चंदन। ओके, तो चंदन की दो वैरायटीज़ हैं हमारे सिलेबस में, रक्त चंदन और श्वेत चंदन। तो इन दोनों को ना आज हम कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा, जो सारे पॉइंट्स हैं उनमें आपको डिफरेंसेस पता रहेंगे। ठीक है, एंड मेमोराइज भी अच्छे से हो जाएगा। तो डिफरेंस में हम पढ़ लेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर जो आपके एग्ज़ाम में आएगा आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी हम दोनों वेराइटीज़ जो हैं इसकी, रक्त चंदन और श्वेत चंदन, उनको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सबसे पहला, रक्त चंदन का फैमिली क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या है, टेरोकार्पस सेंटेलिनस। टेरोकार्पस सेंटेलिनस फैमिली है इसकी, फेबेसी फैमिली। ठीक है, पर्याय क्या होता है इसका, गंधसार और मलयज। गंधसार और मलयज, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पर्याय हैं। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, गंधसार और मलयज, ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है इसका इंग्लिश नेम, क्या बोलते हैं इसको, रेड सैंडलवुड, क्योंकि उसका नाम है, क्या नाम है इसका, रक्त चंदन है ना, यानी कि क्या है, रेड कलर, तो वही इसका नाम है, क्या, रेड सैंडलवुड। अब देख लेते हैं इसका रस पंचक। तो रस में कैसा है, ये तिक्त मधुर होगा। ठीक है, तिक्त मधुर रस है। गुण इसका गुरु रूक्ष गुण है। वीर्य क्या है, शीत वीर्य है, एंड कटु विपाक है। क्लियर, शीत वीर्य एंड कटु विपाक। दोष कर्म क्या है इसका, कफ पित्त शामक, यानी कफ और पित्त के विकारों में यूज होगा। उत्पत्ति दक्षिण भारत में मिलता है। ठीक है, श्वेत चंदन, श्वेत चंदन को क्या बोलते हैं हम, सेंटेलिनम एल्बम। ठीक है, सेंटेलिनम एल्बम, एंड फैमिली हो जाएगी इसकी सेंटलेसी फैमिली। क्लियर, पर्याय देखो अगेन, गंधसार मलय जो कि रक्त चंदन के भी थे, तो दोनों ही पर्याय तो सेम ही हो रहे हैं। एक अलग पर्याय हमारा क्या बैठ रहा है इसमें, श्रीखंड, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान रखेंगे। राइट, गंधसार मलयज श्रीखंड। देखो मैं आपको बता देती हूँ पहले, चंदन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये एग्जाम में आ जाता है। देखो जितने भी कॉमन ड्रग्स हैं ना, जैसे आपका ये चंदन है, अश्वगंधा है, गुडुचि है, राइट, एंड यू हैव अशोक, बिल्व, है ना। तो ये सारे जितने भी कॉमन ड्रग्स हैं जो कि पता ही होते हैं, आपको ना, कॉमन मैन को भी जनरली पता होते हैं, तो ये आते ही आते हैं। जो थोड़े से अनयूजुअल टाइप के होंगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे, धन्यव्यास है एक आपका, वो आता है, तालीस पत्र है। इन सब ड्रग्स के आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनको छोड़ के जाना है, यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस, सारी ड्रग्स पढ़ने हैं, बट एक आप प्रायोरिटी सेट करके पढ़ें। राइट, जो जो ये सब हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, जो कॉमनेस्ट ड्रग्स हैं, और मैं अपनी हर वीडियो में बताती जाती हूँ कि कौन कौन सा ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब उसके आपको सारे ही पॉइंट्स पढ़ने हैं और एकदम उसको पक्का करना है। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। इंग्लिश नेम क्या होता है श्वेत चंदन का, वाइट सैंडल वुड। श्वेत चंदन है तो वाइट सैंडल वुड। क्षेत्रीय नाम इसका क्या हो जाएगा, सफ़ेद चंदन। रक्त चंदन का क्षेत्रीय नाम क्या था, लाल चंदन। सिंपल। रस पंचक देखो इसका सेम ही है, क्या, तिक्त मधुर रस, गुरु रुक्ष गुण, शीतवीर्य एंड कटु विपाक। क्लियर। अच्छा, एक इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि रस पंचक में, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, और अगेन ये आपके MCQ का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या, कि जो हमारा रक्त चंदन है वो क्या है, गुरु रूक्ष गुण है। ठीक है, रक्त चंदन जो है हमारा, दैट इज गुरु रूक्ष गुण, पर जो श्वेत चंदन है वो क्या है, लघु रूक्ष है। ये ध्यान रखेंगे। दोष कर्म अगेन सेम ही है, ये भी आपका कफ पित्त शामक ही होता है। क्लियर, अगेन दक्षिण भारत में ही मिलेगा। अब देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले रक्त चंदन की, कि क्या है, ये एक छोटा वृक्ष होता है 15 से 30 फुट तक का। ठीक है, त्वचा में इसके शत करने पर, यानी कि उसमें हम कभी जब कोई एक इंसीजन को भी कट डालेंगे तो शत करने पर लाल उसमें से रस निकलता है। ठीक है, दूसरा, पत्र जो है इसके विषम पक्षवत त्रिपत्रक होते हैं, मतलब 3 इन नंबर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। अब रक्त श्वेत चंदन की मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, वृक्ष अगेन 30 से 40 फीट का। इसकी जो त्वक है वो अंदर से रक्ताभ भंगुर होती है। ठीक है, भीतरी कांडसार जो है वो सुगंधित होगी, कठिन व तैलयुक्त होती है। पत्र इसके 1 से 2 इंच लंबे होंगे। पुष्प कैसा होगा इसका, पीताभ बैंगनी रंग की। ठीक है, येलोइश वायलेट कलर। फल कैसा है इसका, गोलाकार, ग्लोब्यूलर इन शेप, पकने पे गोलाकार, पकने पर गोलाकार वर्ण के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
यस, 2 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। अब आपके श्वेत चंदन जो है ना, उसकी कुछ इसमें परीक्षा दी है, मतलब जो आपका श्रेष्ठ श्वेत चंदन होगा, जो प्रशस्त वाला होगा, उसकी कुछ क्या है, कुछ चिन्ह बताए हुए हैं कि आप कैसे उसको टेस्ट करोगे। जो प्रशस्त वाला होगा, अगेन उसी को ही हम सेलेक्ट करते हैं, उसी से हम अपने फॉर्मुलेशंस को बनाते हैं। तो श्वेत चंदन की परीक्षा क्या दिखी है कि जो चंदन एक तो तिक्त होगा रस में, ठीक है, दूसरा जो कि घिसने पर पीला होगा और काटने पर वो क्या है, अंदर से लाल होगा, ठीक है, दूसरा गांठदार होगा और कोटर युक्त होगा, तो वह उत्तम माना जाता है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, तो वह उत्तम माना जाता है। कर्म देख लो इसका क्या है, मेध्य कर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। शोथ प्रशमन, एडिमा को सबसाइड करने वाला। हृदय है कार्डियोटॉनिक और हमारा रक्त शोधक है, ब्लड प्योरीफायर है, ठीक है। मेन कर्म जो है वो क्या होता है, दाह शामक। आपको पता ही है कि जो हमारा चंदन है वो क्या होता है, शीत वीर्य होता है, ठंडा होता है, तो वो ये कि दाह का प्रशमन करेगा। क्लियर है। अब कर्म अगेन देखो, दोनों हमारे ये रक्त चंदन श्वेत चंदन दोनों का जो मुख्य कर्म है वो सेम ही है, क्या, दाह प्रशमन, क्योंकि वीर्य तो दोनों का सेम था, दोनों शीत वीर्य थे, इसलिए कर्म देख लो इसका, वही उत्तम दाह शामक है, रक्तपित्त शामक है, रक्त शोधक है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब वो शीत वीर्य है तो वो क्या है, हमारी रक्त की जो दुष्टि है उसको भी कम करेगा और जो पित्त की दुष्टि है उसको भी कम करेगा, तो इसलिए रक्त पित्त शामक भी है और रक्त शोधक भी है। क्लियर। नेक्स्ट भी कम टू द आमेक प्रयोग इंडिकेशंस। तो अतिसार में हम इसको यूज़ करते हैं, छर्दी में, तृष्णा में, तृतीयक ज्वर में एंड प्लेग रोग में यूज़ करते हैं। रक्त चंदन इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूजेस, यानी कि लोकल एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। रक्त चंदन जो है मतलब जहाँ पे आपको बाह्य प्रयोग करना है, बाह्य चिकित्सा में मतलब ये आपका यूज़ हो रहा है, कहीं भी आपको लोकली अप्लाई करना है ओवर द बॉडी, तो उसमें आप यूज़ करते हैं श्वेत चंदन। बट वेयर एज श्वेत चंदन जो है आपका वाइट वाला, इट इज़ यूज फॉर ओरल इनटेक, यानी कि जितनी भी आपकी अभ्यंतर चिकित्सा के लिए जितनी भी आपकी औषधि हैं जो आपको इंटरनली बॉडी में एडमिनिस्टर करनी है, तो उस केस में क्या है, श्वेत चंदन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, अभी हम आमेक प्रयोग रह गए थे हमारे इसके श्वेत चंदन के। तो आमेक प्रयोग क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों का रसपंचक सेम था, तो वही पित्तज एंड रक्तज रोगों में अच्छा लाभ देता है, पित्तज शिरशूल में, दाह में और त्वक विकार में। तो आपको पता ही है कि स्किन में चंदन यूज़ होता ही होता है, राइट। प्रयोज्यांग क्या है इसका, कांडसार, ये पता ही है, कांडसार यूज़ होगा, ठीक है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसका, सैंटलॉल, सैंटलॉल इसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेलम एल्बम नाम था ना, तो सैंटलॉल। अब देख लेते हैं हम इसकी मात्रा। तो चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम, तेल यूज़ होता है तो 50 से 20 बूंद। अब इसकी जातियाँ यानी कि वेराइटीज़ दिए हैं, किसने बताए ये, भाव प्रकाश ने इसकी 4 वेराइटीज़ भेद बताएं। क्या, एक तो चंदन, एक रक्त चंदन, एक हमारा आता है इसमें कुचंदन एंड एक होता है कालियक, जिसको पीत चंदन बोला जाता है, ठीक है। योग देख लो इसके, चंदनासव, चंदनादि चूर्ण एंड चंदनादि वटी। ओके। श्वेत चंदन में भी आपके यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं कि आग से जलने पर, जलने की वजह से उस स्थान पर छाला फटकर व्रण बन गया हो, तो वहाँ पर लाल चंदन को घिसकर लगाने से कुछ ही समय में व्रण भर जाता है और जलने का निशान भी नहीं पड़ता। ये तो अभी हमने पढ़ा ही था कि बाहरी प्रयोग के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है कि अगर कोई भी आपके बॉडी का पार्ट आग से जल गया और वहाँ पे क्या है, व्रण बन गया, यानी कि वहाँ पे कोई आपका क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ एप्सिस, ब्लिस्टर बन गया है ना, ब्लिस्टर, सॉरी, कोई आपके वहाँ पे ब्लिस्टर बन गया है, तो उस केस में क्या है, आप लाल चंदन को घिसकर उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे लगाएंगे तो उससे व्रण आपका जल्दी भर जाएगा और वो स्कार भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। दूसरा है आपका विस्फोटक एंड चेचक, अगेंस्ट स्किन डिसऑर्डर है, तो ये उसमें काम करेगा। कमल प्लस लाल चंदन प्लस लोद्र प्लस खस प्लस सारिवा, है ना, दोनों वैरायटीज़ उसकी, इनको बराबर मात्रा में लेने से, पानी में छानकर शरीर पर लेप करने से विस्फोटक, चेचक के दाने और दाग जो है वो मिट जाता है, ठीक है। प्रयोज्यांग, कांडसार, ठीक है, दोनों का सेम ही है, राइट। इसमें भी हमने प्रयोज्यांग कांडसार पढ़ा था श्वेत चंदन में, इसमें भी रक्त चंदन में कांडसार है। अगेन मात्रा चूर्ण लेंगे तो 1 से 3 ग्राम। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसका,
सेंटलिन एंड टेरोकार्पिन, राइट। इसका बॉटनिकल नेम क्या था? टेरोकार्पस। बॉटनिकल नेम क्या था? टेरोकार्पस सेंटेलिनस, राइट। तो टेरोकार्पस नाम है तो वही उसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा टेरोकार्पिन। क्लियर। योग इसका एक ही है, चंदन आदि तैल। अब देखो कुछ अग्रय प्रकरण में चंदन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सी। तो क्या लिखा है? चंदनम दुर्गंध, ना, चंदनम दुर्गंध दुर्गंधहर दा निर्वापण लेपना नाम। ठीक है, तो चंदन जो है आपका दुर्गंधहर यानी कि फाउल स्मेल को हरने वाला है, दाह को कम करने वाला है और लेपन के लिए प्रयुक्त होता है। तो चरक सूत्र 25 में हमारे अग्रह प्रकरण दिए हुए वहाँ पे ये चीज़ हमारी मेंशन की गई है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अपना चंदन कंप्लीट कर लिया, बोथ द वैरायटीज़। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले श्वेत चंदन, मैं सी कर बोलूँगी, पहले श्वेत चंदन का फिर रक्त चंदन का। ठीक है, तो श्वेत का क्या है? टेरोकार्पस। तो क्या है इसका फैमिली? टेरोकार्पस। बॉटनिकल नेम टेरोकार्पस सेंटेलिनस। फेबेसी फैमिली, पर्याय गंधसार एंड मलयज। इंग्लिश नेम है रेड सैंडलवुड। लाल चंदन इसका क्षेत्रीय नाम। ठीक है, रस पंचक अगेन वही है, क्या? तिक्त मधुर रस, गुरु रूक्ष गुण, शीत वीर्यन, कटु विपाक। क्लियर। कफ पित्त शामक होता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। श्वेत चंदन का बॉटनिकल नेम है सेंटेलम एल्बम, सेंटेलेसी फैमिली। गंधसार, मलयज एंड श्रीखंड इसके पर्याय। इंग्लिश नेम है वाइट सैंडलवुड। क्षेत्रीय नाम क्या हो जाएगा? सफ़ेद चंदन। रस पंचक सेम ही है इसका, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि श्वेत चंदन का जो गुण है वो लघु रूक्ष होता है और रक्त चंदन का गुरु रूक्ष होता है, और जो श्वेत चंदन है उसका लघु रूक्ष होगा। क्लियर। दोष कर्म सेम ही है, क्या? कफपित्त शामक एंड दक्षिण भारत में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी दोनों की थोड़ी बहुत डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। तो जो हमारा ये है रक्त चंदन है उसमें क्या होगा? छोटा वृक्ष होगा, 15 से 30 फुट का वृक्ष। त्वचा में उसके क्षत करने पर लाल रस निकलता है अंदर से, और त्रिपत्रक इसके पत्ते होते हैं। और जो हमारा श्वेत चंदन है 30 से 40 फीट का होगा, त्वक अंदर से रक्ताभ भंगुर होता है, भीतरी कांड सर उसकी सुगंधित होगी और वो तैल युक्त होती है। 1 से 2 इंच लंबे इसके पत्ते होंगे, पीता बैंगनी रंग के पुष्प होंगे, फल इसके गोलाकार होंगे। क्लियर। परीक्षा दी है कुछ आपके श्वेत चंदन की कि जो चंदन तिक्त होगा, घिसने पर पीला होगा, काटने पर लाल होगा, गांठदार होगा और खूटर युक्त होगा, वो हमारा उत्तम माना जाता है। ठीक है, कर्म ने इसका वही है मेध्य कर्म, शोथ प्रशमन हृदय एंड रक्त शोधक। मेन कर्म है इसका दाह शामक। तो ये जो मुख्य कर्म है ना, ये पूछा जाता है सभी ड्रग्स का। तो ये आपको याद रखना कि क्या है इसका? दाह शामक। और इसका भी यही है, आपका जो लाल चंदन है उसका भी दाह शामक ही है। ठीक है, और श्वेत चंदन जो है वो हमारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल